बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलक मोहम्मद अली के साथ। 3-4 रोज से पाकिस्तान की सियासत के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो खेल शुरू हुआ है उसी मौजू पर बात हो रही है। हालांकि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की तरफ से भी पहले भी ऐसी खबरें आती रही हैं। अब तो बराह रास्त जो वजीर आला KP के हैं अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान के दरमियान जो मामला चल रहे हैं वो भी मीडिया की जीनत बने हुए हैं। लेकिन बात करेंगे हम पीपल्स पार्टी और हुकूमत के इशू पर, क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी है वो मुस्लिम लीग नवाज की वफाकी हुकूमत में जो बहुत बड़ी हमायती जमात है उसका बड़ा फिगर है मौजूद कौमी असम्बली के अंदर। और पंजाब के अंदर गो तादाद कम है लेकिन वो खड़े नून लीग की हुकूमत के साथ हैं। अब जो मामला चल रहे हैं, अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत को छोड़ देती है, वफाक को छोड़ देती है, तो क्या शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी? और अगर हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो फिर आगे क्या ऐसा सियासत रुख अख्तियार करेगी कि अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ती है, नून लीग की हुकूमत गिर जाती है, तो क्या आगे फिर क्या होगा, क्या होने वाला है? आज के प्रोग्राम में हम इसी मौजू पर बात करेंगे और हम अपने तज्जिए में सारा बात का अहाता करेंगे और आपको बताएंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के हवाले से। पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज शरीफ के कुछ बयान की वजह से पीपल्स पार्टी बहुत सीखपा हो रही है। वो कौमी असम्बली से एहतजाज कर रही है, सेनेट से भी एहतजाज कर रही है, बल्कि उनसे माफी का मुतालबा किया गया है। अब अगर माजी में जाकर देखते हैं तो 2-3-4 माह के अंदर सिंध हुकूमत की तरफ से, शर्जील मेमन की तरफ से और सिंध के तर्जमानों की तरफ से जो हुकूमत के मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने जो वार पंजाब हुकूमत पर किए, मरियम नवाज पर किए, सैलाब के दिनों में किए, तो मुतबादल फिर मरियम नवाज को मैदान में आना पड़ा। अब पीपल्स पार्टी बहुत सीखपा हो रही है और इस वाले से बहुत गम गुस्सा दिखाई जा रही है। और बल्कि पीपल्स पार्टी के तमाम रहनुमा इस वाले से खुलकर मैदान में आ चुके हैं, डटकर मैदान में आ चुके हैं। जबकि वजीर आला पंजाब का कहना है कि आसिफ अली जरदारी उनके बुजुर्ग हैं और जो बिलावल भुट्टो जरदारी है उनके छोटे भाई हैं। बहरहाल लग रहा है कि मरियम नवाज के इस बयान के बावजूद पीपल्स पार्टी का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा और वो मुसलसल माफी का मुतालबा कर रही है। अब आते हैं इस तरफ कि कौमी असम्बली के अंदर अगर पीपल्स पार्टी अपनी हमायत वापस ले लेती है नवाज लीग की हुकूमत से, तो क्या फिर नवाज लीग मियां शहबाज शरीफ जो कि वजीर आजम पाकिस्तान है उनकी हुकूमत गिर जाएगी? तो इस हवाले से हमारी जो मालूमात है, हमारे जो ज़राए हैं और जो हमारा तज्जिया है उसके मुताबिक अगर पीपल्स पार्टी ऐसा कुछ कदम उठाएगी तो हम बड़े वसूख से कह रहे हैं और आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी खसारे में जाएगी। उसी तरह खसारे में जाएगी पीपल्स पार्टी जिस तरह पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की मिन तरले के बावजूद हुकूमत में शमूलियत अख्तियार नहीं की, कबीना का हिस्सा नहीं बने। उसी तरह पीपल्स पार्टी फिर पछताएगी, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ को जो दूसरी साइड से और ख़ास तौर पर जो तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हैं, हमारे ज़राए के मुताबिक ऐसा होमवर्क मौजूद है कि बिल फर्ज अगर पीपल्स पार्टी किसी स्टेज पर हुकूमत को छोड़ेगी तो फिर हैरान हो जाएंगे सब, पीपल्स पार्टी भी हैरान हो जाएंगे कि किस अंदाज से शहबाज शरीफ की हुकूमत को हमायत मिलती है और शहबाज शरीफ की हुकूमत स्टैंड करेगी। अब इस हवाले से कहने को तो बहुत बातें हैं, लेकिन अंदरूने खाना हुकूमत मुतमिन है। हुकूमत के पास पूरा फ्रेमवर्क मौजूद है कि अगर पीपल्स पार्टी कोई ऐसी बात करेगी, ऐसी हरकत करेगी, तो फिर खसारे में पीपल्स पार्टी ही जाएगी, नून लीग फायदे में रहेगी। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।